नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। डॉक्टर मोहन यादव के कैबिनेट का विस्तार कर लिया गया है और तमाम जो विधायक थे, जिस तरह की अटकलें लगाई जा रही थी कि कई पुराने और कई नए चेहरों को मौका दिया जाएगा, तो इस पूरे मंत्रिमंडल में देखने को मिला। साथ ही अगर बात करें तो कई नए चेहरे हैं, कई पुराने चेहरे भी हैं। किस तरीके से जातिगत समीकरण साधे गए, सारी संभागवार, और जिस तरीके से संसदीय क्षेत्र को भी यहाँ पर जो है साधा गया, इस पर बात करने हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी। उनसे जानने की कोशिश करें किस तरीके से मोदी की रणनीति किस तरीके से जो है इस मंत्रिमंडल में देखने को मिली। मुस्तफा जी, किस तरह से सोचते हैं मंत्रिमंडल विस्तार को? देखिए नवीन, मंत्रिमंडल की यदि बात की जाए तो डॉक्टर मोहन यादव की कमाल की कैबिनेट बनाई गई है। इसमें सभी जाति वर्ग का पूरा ध्यान रखा गया है। दूसरी बात है कि मध्य प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों को कवर किया गया है। और जैसा कि एक बात बार बार आ रही थी कि ये कैबिनेट जो अभी बनाया जाएगा, इसमें इस बात का ख्याल होगा कि सभी संसदीय क्षेत्रों को कवर किया जाए, और इसमें वैसा हुआ भी है। और लगभग हर संसदीय क्षेत्र से एक विधायक को मंत्री बनाया गया है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि 28 मंत्री बनाए गए। इसमें 12 पिछड़े वर्ग से बनाए गए हैं, 4 आदिवासी विधायकों को मंत्री बनाया गया है, 4 अनुसूचित जाति से मंत्री बनाया गया है, और 8 सामान्य है और 5 महिलाओं को मंत्री बनाया गया है। और ये पांचों वो नाम है महिलाओं के जो पहली बार जिनको मंत्रिमंडल में जगह मिली है। दूसरी खास बात है कि जो 28 मंत्री बनाए गए उसमें 18 कैबिनेट बनाए गए हैं और 10 मंत्री राज्य मंत्री बनाए गए हैं। कुछ देर में भी पता चल जाएगा किनको क्या विभाग मिला। तो कुल मिलाकर के जो 2-3 खास बात है वो ये कि 2024 के आम चुनाव को लेके इस मंत्रिमंडल का गठन किया गया है। दूसरी बात है कि पूरे प्रदेश के संसदीय क्षेत्रों को ध्यान में रख के मंत्रिमंडल का गठन हुआ है। तीसरी बात है कि इसमें जाति और वर्ग का ख़ास तौर पे ध्यान रखा गया है। और चौथी जो इम्पॉर्टेंट बात इसमें जो निकल के आ रही है वो ये आ रही है कि करीब 10 शिवराज मंत्रियों को इस मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है, और वो तमाम लोग जो है बाहर कर दिए गए जैसे। और इनमें 2 कद्दावर नाम है, एक गोपाल भार्गव का और एक भूपेंद्र सिंह का नाम है। भूपेंद्र सिंह और गोपाल भार्गव शिवराज कैबिनेट में ताकतवर मंत्री हुआ करते थे। इसके अलावा यदि बात की जाए तो इस मंत्रिमंडल में उषा ठाकुर, मीना सिंह, हरदीप सिंह डंग, ओम प्रकाश सकलेचा, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, बिसाऊ लाल सिंह और ब्रजेंद्र सिंह यादव को बाहर का रास्ता दिखाया गया है, इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो कुल मिला के एक जो सीन बनकर सामने आया है वो ये है कि एक सभी तरह से तालमेल करके एक ताकतवर मंत्रिमंडल का गठन आज हुआ है। नवीन, मुस्तफा जी, साथ ही अगर बात करें तो क्या माना जाए आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर ये मंत्रिमंडल को पूरा इसका विस्तार किया गया, जिस तरीके से आपने बताया कि संभागवार, लोकसभावार, जातिगत समीकरण साधा गया था, यानी कि लोकसभा चुनाव को लेकर ही मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ? देखिए, ये बिल्कुल ठीक बात है। लोकसभा को लेकर ही इसका गठन हुआ है। 1-2 खास बात और है कि इसमें जहाँ पर 10 शिवराज सरकार के मंत्रियों को इस मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली, गोपाल भार्गव जैसे ताकतवर व्यक्ति को, भूपेंद्र सिंह जैसे ताकतवर नेता को जगह नहीं मिली। लेकिन वहीं यदि आप देखें तो सिंधिया समर्थक प्रद्युमन सिंह तोमर, गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट, इन तीनों को इसमें जगह मिली है। इसके अलावा यदि बात की जाए तो कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल और राकेश सिंह सांसद थे और विधानसभा लड़े। इन तीनों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि राकेश सिंह, कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट के ताकतवर मंत्रियों में से होंगे। जो अभी जब इन पे विभाग बटेंगे तो साफ हो जाएगा कि इनको कौन सा विभाग मिलता है। तो कुल मिलाकर के जो सिंधिया समर्थक थे उनकी वापसी हो गई और वापस मंत्री बना दिए गए। और इसमें जो एक और ख़ास नाम है वो विजय शाह का है, उनको भी वापस मंत्री बनाया गया है। लेकिन विजय शाह, विश्वास सारंग और इंदर सिंह परमार
इन 3 लोगों को वापस मंत्रिमंडल में जगह मिली है। तो कहीं ना कहीं ये इंदर सिंह की परमार की बात करें तो वो संघ से आते हैं, काफ़ी संघ में अच्छा रसूख है उनका और अच्छे मंत्री थे वो शिवराज सरकार में, उनको वापस से जगह मिल गई। नवीन मुस्तफा जी, अगर बात करें संवाद की बात करें या फिर नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर किस तरीके से किनको मौका मिला, खास करके बात करें तो? देखिए नवीन, अगर आप उज्जैन रीजन की बात करें तो अब यहाँ पर आप चीफ मिनिस्टर को छोड़ दीजिए, तो अब यहाँ पर टोटल 4 मंत्री हो गए हैं, जिसमें जगदीश देवड़ा उप मुख्यमंत्री, उसके बाद चेतन कश्यप रतलाम से जो विधायक थे पहली बार मंत्री बने, इंदर सिंह परमार शुजालपुर से और निर्मला भूरिया झाबुआ से। तो इस पूरे उज्जैन रीजन में 4 मंत्री हो गए। अब यदि आप नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र की बात करें तो यहाँ से एक वाहिद जगदीश देवड़ा है और जाहिर सी बात है कि जगदीश देवड़ा इस रीजन में ताकतवर नेता बनकर उभरे हैं। वो उप मुख्यमंत्री तो है ही, साथ ही इस पूरे संसदीय क्षेत्र में अब एक वाहिद मंत्री होंगे और जगदीश देवड़ा होंगे। लोकसभा चुनाव में भी उनके कंधों पे जिम्मेवारी होगी कि यहाँ से बीजेपी कैंडिडेट को जीत मिले और नीमच मंदसौर दोनों ही ज़िलों का पूरा जिम्मा यदि किसी के हाथ में होगा तो जगदीश देवड़ा के हाथ में होगा। तो जाहिर सी बात है कि और हम लगातार इस बारे में बात कर भी रहते हैं कि किसी एक जेनी को जगह मिल सकती है, क्योंकि यदि चेतन कश्यप को जगह मिलती है तो ऐसी स्थिति में ओम प्रकाश सकलेचा का कैबिनेट में शामिल होना थोड़ा मुश्किल दिखाई देता है। तो अब आप देख सकते हैं कि चेतन कश्यप को इसमें जगह मिल गई, तीसरी बार के विधायक है, बहुत बम्पर वोटों से लगातार चुनाव रतलाम से जीतते आ रहे हैं और पिछली सरकार में भी था कि वो मंत्री बनेंगे लेकिन नहीं बने। तो इस बार उनको जगह मिल गई, संघ में खासा रसूख रखते हैं, दिल्ली में अपनी ऊंची पहुंच रखते हैं। तो चेतन कश्यप ने आज शपथ ले ली। तो उज्जैन संभाग की यदि बात करें तो यहाँ से जगदीश देवड़ा के अलावा 3 मंत्री और हो गए, इंदर सिंह परमार हो गए, निर्मला भूरिया और चेतन कश्यप। तो कुल मिला के जो आज का जो मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ, इसमें ये बात साफ हो गई कि अब जो है जो पुराने लोग हैं जो छूट गए हैं उनको जगह मिलना अब थोड़ा मुश्किल लग रहा है और कहीं ना कहीं एक ताकतवर मंत्रिमंडल का गठन हुआ है और इसमें कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल और राकेश सिंह विभागों के मान से वजनदार विभाग इनके पास हो सकते हैं। जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ला भी वो उप मुख्यमंत्री, इनके पास भी दमदार विभाग हो सकते हैं। तो थोड़ी देर में कार्य विभाजन की जानकारी भी हम तक पहुंचेगी और हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। नवीन, हम उस वक्त साथ अगर बात करें तो तेजी से नाम लगातार सामने निकल कर आ रहा था हरदीप सिंह डंग, जिसने तोड़ जोड़ कर जो है सरकार बनाने में पूरी कोशिश की थी और मदद की थी बीजेपी की। क्या मानते किस तरीके से उनको पूरी तरीके से बाहर कर दिया? देखिए नवीन, अब ये मोदी की बीजेपी है, इसमें पहली बार का विधायक चीफ मिनिस्टर हो सकता है और इस बात की अब ज़माना गुजर गया कि कोई ये कहे कि मैं पहले भी मंत्री था, मैं इतना सीनियर हूँ, मैं इतने 1000 वोटों से जीता हूँ। अब केवल और केवल परफॉर्मेंस के आधार पे पद मिलेगा। यदि आपका परफॉर्मेंस है, देखिए ये जो नाम इस समय आए हैं ये बहुत गहन मंथन से उभर के आए हैं। ये इन नामों की यदि बात की जाए तो ये नामों में ऐसा नहीं है कि कोई चमचागिरी, चापलूसी या किसी के सिर पे हाथ होने से उसको ले लिया गया हो। उस विधायक की पूरी कुंडली खंगाली गई है कि इसका पब्लिक में परफॉर्मेंस कैसा है, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उसका कैसा है, वो जो दिल्ली की या सरकार की योजनाओं पे वो किस तरह। देखिए इस समय जो मोदी की बीजेपी है इसमें चुनाव जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। इस समय आप किसी भी लेमैन को खड़ा कर दीजिए, साधारण कार्यकर्ता को टिकट दे दीजिए विधानसभा का, लोकसभा का, चुनाव जीत जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पद आपको मिला है, विधायक बनाया गया है या मंत्री बनाया गया है, तो आपने आखिर उस पर रहकर क्या किया, पब्लिक के लिए क्या किया, पार्टी के लिए क्या किया, कैसा आपका परफॉर्मेंस रहा कि केवल आप विधायक बन के घूमते फिरते रहे? क्या आपने अपना कुछ आउटकम पार्टी को दिया? क्या आपने 100 नए लोग पार्टी से जोड़े? क्या नए वर्कर आपने तैयार किए? क्या शासकीय योजनाओं को
के क्रियान्वयन में आपने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर कोई उपलब्धि हासिल करी? तो इन सब बातों की जानकारी के आधार पर ही मंत्रिमंडल में लोगों को लिया गया है। और मुझे ये भी लगता है, जो खबरें हमारे पास आ रही है, कि जो लोग मंत्री बनाए गए हैं उनको भी अपना प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग रखना होगा, अपना रिपोर्ट कार्ड स्ट्रॉन्ग रखना होगा, उसकी डे बाय डे मॉनिटरिंग होगी। और यदि कोई मंत्री अपने पद पर रहकर उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है तो आने वाले रीशफल में हो सकता है उनको बाहर का रास्ता भी दिखा दिया जाए। तो अब जाहिर सी बात है नवीन के मोदी की इस भाजपा में इस बात का साफ तौर पे मैसेज है कि जो काम करेगा वही पद पे रहेगा। कोई इसलिए पद पे नहीं बिठाया जा सकता कि वो इतने हजार वोट से जीता है, वो 5वीं बार बन गया है या 6ठी बार बन गया। आप बढ़ रही है गोपाल भार्गव, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, एटलीस्ट 8वीं बार के विधायक होंगे वो, लेकिन उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो अब इस बात का कतई जगह नहीं है कि वो उस नेता का खास है या वो फलाने की पैरवी करेगा, ये करेगा, कोई रू रियायत नहीं होगी। केवल और केवल परफॉर्मेंस बेस्ड ही उसको जगह मिलेगी, जो परफॉर्मेंस के आधार पे काम करेगा। तो निश्चित तौर पे आज की जो कैबिनेट का गठन हुआ है, जो 28 विधायक लिए गए, जिसमें 12 विधायक ओबीसी के हैं, 4 आदिवासी है, 4 अनुसूचित जाति के, 8 सामान्य वर्ग से है और 5 महिलाओं को इसमें जगह मिली और 5 महिलाओं को पहली बार मंत्री बनाया गया। कृष्णा गौर को मंत्री बनाया गया, निर्मला बुरिया को, उई के तमाम नाम है। तो कुल मिला के एक ताकतवर मंत्रिमंडल का आज गठन हुआ है नवीन। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी, जिनसे हमने जानने की कोशिश करी किस तरीके से मध्य प्रदेश में जहां एक तरफ नया सीएम मिला, 2 डिप्टी सीएम मिले, साथ ही कई नए चेहरे मंत्री के रूप में हमें देखने को मिले हैं, जिस तरीके से मुस्तफा जी ने बताया। साथ ही 5 नई महिलाओं को जो है इस बार मौका दिया गया है। अब देखना होगा कि मोहन यादव की टीम किस तरीके से मध्य प्रदेश में अपनी बैटिंग करती है और किस तरीके से खेलती है जनता के लिए।